मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के मामले पर प्रधानमंत्री काफ़ी गंभीर दिखे। संसद सत्र के पहले दिन उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती है और समाज पे एक ब्लैक स्पॉट की तरह है। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वो महिलाओं और बच्चियों के लिए जो नियम कानून है उसको सख्त रखें और उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें। हालांकि इस मुद्दे पर पूरा राजनीतिक बवाल भी मचा हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रधानमंत्री से संसद में इस मुद्दे पर बयान देने की मांग कर रही हैं। इस पर सरकार ने कहा कि सरकार की तरफ से संसद में बयान उपयुक्त व्यक्ति देगा, प्रधानमंत्री से बयान की मांग करना उचित नहीं है। कुल मिलाकर इस घटना पे काफ़ी बवाल भी संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पे हुआ है। राज्यसभा की कार्यवाही और लोकसभा की कार्यवाही इसी बयान और इसी मुद्दे की वजह से, इसी बयान की मांग पे और इसी मुद्दे की वजह से आज के लिए स्थगित हुई है। संसद के पहले सत्र के दिन ही इस तरह से हंगामा मचना ये दिखाता है कि मणिपुर समेत तमाम जो आगे मुद्दे हैं उसे लेकर संसद का ये सत्र हंगामेदार रहेगा। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि या तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मामले में कार्रवाई करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो घटना घटी है वो शर्मनाक है और उसे किसी भी तौर पर लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आज पार्लियामेंट में भी इसको लेकर के खूब हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री ने भी आज इस तरह का एक बयान दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान लिया। सीजेआई भी बहुत आहत दिख रहे थे। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दिखाना होगा कि इस मामले में कार्रवाई क्या हो रही है। और एक बात और कही जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट लोगों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का रक्षक है। जहां पर भी इस पर या लोगों के मौलिक अधिकारों पर हमला होगा, संविधान पर हमला होगा, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा, सुप्रीम कोर्ट दखल देगा और सरकारों को, कार्यपालिका और विधायिका को चेताएगा कि अगर आपने इसमें समय रहते कार्रवाई नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगा। कैमरामैन रफीक के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर पे बयान दिया, उसके फौरन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से फ़ोन पर बात की और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यानी कि गृह मंत्री ने फ़ोन पर ये निर्देश दिए कि किसी भी हाल में अब हिंसा नहीं होनी चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जो लोग भी दोषी हैं उनकी पहचान की जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जब ये वीडियो एक वायरल हुआ, जो बर्बरता, कुछ महिलाओं के साथ बर्बरता के वीडियो जो वायरल हुआ, उसके बाद पूरे देश में हंगामा मचा। संसद में पूरी तरीके से हंगामा मचा। विपक्ष ने पूरा घेराव किया सरकार का, प्रधानमंत्री को इस पर बोलने के लिए। जैसे ही सदन में तमाम नेता आए, उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बोला। तो ये बात समझने की है कि आखिर मणिपुर में इतने दिनों से हालात ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करने वाला वीडियो सबको हैरान परेशान कर रहा है और राजनीतिक खेमे से बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया सामने आ रही है। यहाँ आपको बताएं, मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, उस पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये भयावह हिंसा की जितनी निंदा की जाए कम है। समाज में सबसे ज्यादा दंज महिलाओं और बच्चों को झेलना पड़ता है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट में राष्ट्रपति को टैग करते हुए कहा है कि मणिपुर की घटना बेहद शर्मसार है। आप एक महिला होकर कैसे चुप रहकर ये सब देखती रह सकती हैं। स्मृति ईरानी ने भी सीएम वीरेंद्र सिंह से बात की। ट्वीट कर कहा कि मणिपुर से आया 2 महिलाओं के यौन उत्पीड़न का वीडियो निंदनीय और अमानवीय है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, मणिपुर में जो हुआ बीजेपी की सरकार की वजह से हुआ। पीएम भाषण तो अच्छा देते हैं, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है इस पर कब बोलेंगे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि पीएम की चुप्पी और निष्क्रियता ने मणिपुर को अराजकता की ओर धकेल दिया है। जब मणिपुर में भारत के विचार पर हमला किया जा रहा है तो भारत चुप नहीं रहेगा। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं को लेकर सियासी माहौल भी गर्म हो चुका है। कौन मंत्री बनेंगे, किस पार्टी के कितने बनेंगे, इन तमाम बातों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर के मलमास मेले का उद्घाटन करने के बाद सीधे लालू राबड़ी आवास पहुंचे थे, जहां बंद कमरे में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की करीब 20 मिनट तक बैठक चली थी।
इस बैठक के बाद यह कयास लगाया जा रहा था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दरअसल बिहार में अभी 5 मंत्रियों को बनाया जाना है। हालांकि कांग्रेस के 2 मंत्रियों की मांग को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन अब चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर ये कौन मंत्री बनेंगे और किससे कितने मंत्री बनेंगे। चर्चा ये भी है कि 22 जुलाई के पहले ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। फिलहाल इन तमाम राजनीतिक गलियारों को लेकर माहौल अभी से गर्म हो चुका है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिनों के काशी दौरे पर हैं, जहां पर वो प्रमुख मंदिरों के संतों से मुलाकात भी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत 21 जुलाई तक गाजीपुर और मिर्जापुर के संतों से मुलाकात करेंगे। आज मोहन भागवत मिर्जापुर के चुनार स्थित स्वामी अड़गड़ानंद आश्रम गए। इसके अलावा 21 जुलाई को वो देवराहा बाबा के आश्रम जाकर आशीर्वाद लेंगे। यही नहीं, 22 जुलाई को वाराणसी में मंदिर प्रमुखों के सम्मेलन का शुभारंभ भी करेंगे, जिसमें 25 देशों के 450 से ज्यादा मंदिरों के महंत प्रतिनिधि शामिल होंगे। कहने को तो इसे मोहन भागवत का नियमित प्रवास बताया जा रहा है, मगर सियासी लिहाज से इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मोहन भागवत के इस दौरे को लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए किलेबंदी प्लान का हिस्सा भी माना जा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी कल मेरठ पुलिस पर उस वक्त भड़क गए जब उन्हें खबर मिली कि मेरठ पुलिस ने बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ बदसलूकी की है। इस घटना के बाद से मेरठ में बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय के साथ बदसलूकी का ये मामला पुलिस के लिए गले की फांस बन गया है। बुधवार को दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और तमाम दूसरे पदाधिकारी कोतवाली पहुंचकर वहां पर जमकर हंगामा काटा। राज्यसभा सांसद ने सीओ कोतवाली अमित राय और एसओ को जमकर फटकार लगाई। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यहां तक कह दिया कि मेरठ पुलिस ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ सुनियोजित तरीके से अभियान चला रखा है। इसके 7 केस उनके पास पहले से ही मौजूद हैं। मेरठ थाने में बैठे हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में मेरठ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वो बदसलूकी के इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। जम्बो कोविड सेंटर घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर और एक दूसरे शख्स को गिरफ्तार किया है। कई दौर की पूछताछ और छानबीन के बाद गुरुवार के दिन ईडी ने दोनों पर कार्रवाई की है। जांच एजेंसी दोनों को अदालत में पेश कर कस्टडी की मांग जो है वो करेगी। कथित तौर पर कोविड के समय सुजीत पाटकर की कंपनी लाइफलाइन ने मेडिकल इक्विपमेंट में खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया था। आरोप के मुताबिक यह पूरा घोटाला करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास का बताया जा रहा है। पिछले महीने इसी मामले को लेकर ईडी ने 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर जो है छापेमारी की थी, जिसमें आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान का घर भी शामिल था। अब सुजीत पाटकर और डॉक्टर किशोर की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में शामिल अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की तलवारें लटक रही है। कैमरामैन विनोद के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। वैसे तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 4 महीने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की मध्य प्रदेश में एंट्री हो चुकी है। प्रियंका गांधी वाड्रा, जो सिंधिया का गढ़ माना जाता है ग्वालियर, वहां पर एक सभा कल करने वाली हैं और सभा करने से पहले रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर पहुंचेंगी और माल्यार्पण करेंगी और यहां से एक संदेश देने की कोशिश करेंगी और निशाने पे होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया घराना। आपको बता दें कि इसके बाद एक बड़ी सभा होगी। प्रियंका गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और कांग्रेस में से जब बीजेपी में शामिल हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, इसके बाद से ग्वालियर में ये सिंधिया के जो गढ़ का माना जाता है, यहाँ पर गांधी परिवार के किसी सदस्य का ये पहला दौरा होगा। देखा जाए तो इस बार चूंकि मध्य प्रदेश का बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में दोनों ही पार्टियां या फिर यूं कहें कि विपक्षी दल भी अपनी कोशिश में जुटे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए या बीएसपी की, और कांग्रेस और बीजेपी तो पहले से इसकी तैयारी कर चुकी है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप मनाती हैं और जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी तब कांग्रेसी कार्यकर्ता राइटर्स बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे और उनकी पुलिस के गोलियों के द्वारा मौत हुई थी। तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस में थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी की मुखिया हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो साफ तौर पर देखें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार 21 जुलाई
किस अलग अंदाज से मनाया जा रहा है। पूरे हावड़ा ब्रिज में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चारों तरफ कटआउट, बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के सभी जिले बांकुड़ा, पुरुलिया, मेदिनीपुर, झारग्राम, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, सभी जगहों पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। और 21 जुलाई इस बार बेहद खास है क्योंकि पंचायत चुनाव में टीएमसी पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है और सामने 2024 में लोकसभा चुनाव है। और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 21 जुलाई को बेहद अलग ढंग से मनाने जा रही है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। बिहार में शिक्षा विभाग का एक नया फरमान आया है कि अगर आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए कुर्सियां अब नहीं रहेगी, यानी शिक्षकों को खड़े होकर ही क्लास में पढ़ाना पड़ेगा। हालांकि इसके पहले भी शिक्षा विभाग के कई फरमान खासकर शिक्षकों के लिए आ चुका है कि शिक्षक अगर क्लासरूम के अंदर हैं या स्कूल के अंदर हैं तो वो अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा एक अलग तरीके का ऐप्स भी बनाया गया है जिससे शिक्षक अपने उपस्थिति को रोज जो है वह रिपोर्ट करेंगे। तो जब से मुख्य सचिव के रूप में के पाठक शिक्षा विभाग में आए हैं उसके बाद नए नए फरमान लगातार शिक्षा विभाग के तरफ से जारी किया जा रहा है। कुछ दिन पहले यह भी फरमान जारी किया गया था कि शिक्षक अब फॉर्मल ड्रेस में ही स्कूल आएंगे, यानी जींस और टी शर्ट में शिक्षक स्कूल नहीं आएंगे। उसके बाद एक नया फरमान कि शिक्षक अब क्लासरूम के अंदर नहीं बैठेंगे, उनके लिए क्लासरूम के अंदर कुर्सियां नहीं होगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। राजस्थान में अब कोई भी शख्स या संगठन बीच सड़क पर मृतदेह को रखकर आंदोलन नहीं कर पाएगा क्योंकि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मृत शरीर सम्मान कानून बनाने जा रही है। इसके तहत यह फैसला किया गया है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से ये देखा गया है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए इंसाफ के नाम पर मृत शरीर को बीच सड़क पर, हाईवे पर या कहीं और सार्वजनिक जगह पर रखकर कई दिनों तक राजनीति शुरू कर दी जाती है। मांगे कर लेते हैं कि उन्हें वित्तीय सहायता दी जाए या फिर कि मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए। इस तरह का सरकार पर अनुचित गैर अनुचित तरीके से दबाव बनाया जाना शुरू हो जाता है। अशोक गहलोत सरकार को लगता है कि यह मृत शरीर का अपमान है क्योंकि उसके शरीर को वक्त पर अंतिम संस्कार के लिए प्रक्रिया पूरी नहीं करवाकर लोग राजनीति करते हैं शवों को रखकर कई दिन तक, जो कि पूरी तरह अनैतिक भी है और गैर कानूनी भी। और यही कारण है कि इस बिल को गहलोत सरकार विधानसभा में लेकर आ रही है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। कांग्रेस कार्यालय जो यहाँ हजरतगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय है माल्याबंदी रोड पर, उसी पर स्थित है। और ये मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हो तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है यहाँ पर जो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता है वो गलों में सब्जियां लेकर के इंतजार देख रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शन करने जा रहे थे विधानसभा। यहाँ पर इनको रोका गया, उनको डिटेन किया गया। आप देख रहे हैं कि ये कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर डिटेन करके इस बस में भर के ले जाया जा रहा है। इनको यहाँ से आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये कांग्रेस की महिला थी, ये कांग्रेस कार्यालय से निकली थी, जिन्हें डिटेन करके ये इको गार्डन भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर के गलों में ये नींबू, अदरक और टमाटर की माला डाल करके जो महिलाएं हैं वो यहाँ से प्रदर्शन करने के लिए विधानसभा की ओर जा रही थी, जिनको पुलिस ने बैरिकेड लगा करके रोका। भारी मात्रा में पुलिस संख्या यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर महिला जो पुलिस कर्मी है वो भी है और पुरुष जो कर्मी है वो भी यहाँ मौजूद हैं। और उन महिलाओं को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया है और उनको डिटेन करके इको गार्डन ले जाया गया है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। मुसीबत की बारिश से गुजरात हुआ पानी। पिछले 24 घंटों में गुजरात के कई जिलों में 24 इंच से भी ज्यादा हुई बरसात। कई गांवों का संपर्क टूटा तो कई रूट हुए बाधित। गुजरात में बारिश का तीसरा राउंड जोरदार तरीके से शुरू हो चुका है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश का सबसे ज्यादा असर गिर सोमनाथ जिले में हुआ है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 20 इंच से भी ज्यादा बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। डीआरएस की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। मूसलाधार बारिश के कारण सोमनाथ मंदिर से 30 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। इसके अलावा वेरावल रेलवे स्टेशन, जैन तेरासर रोड, 80 फीट रोड जैसे कई इलाके जलमग्न हो गए। गुजरात के सौराष्ट्र में बादल फटे। गिर सोमनाथ जिले में पिछले 24 घंटे में 20 इंच से ज्यादा की बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही तेज बारिश हो सकती है। कैमरा विभाग का भूपेंद्र सिंह, सौराष्ट्र, न्यूज़ 24।
अब हम आपको पुल के नीचे की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस जगह पर ये जो पुल है इसका पिलर धंसा है। ये आप देखिए कि हाल ही में इस पुल का निर्माण किया गया है, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि पुल जो है इसके पिलर धंस चुके हैं। पानी का बहाव अभी भी बेहद ज़्यादा तेज़ है। ये जो तरना नाला है इसका पानी रौद्र रूप लिए हुए है और लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। आप देखिए कि तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर में नदियां नाले हैं वो इस समय उफान पर हैं और ये जो पुल है ये जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे पर बना हुआ है, दयालाचक चढ़वाल के बीच पड़ता है और लोग जो हैं इस पुल को ऊपर से इनकी आवाजाही बंद कर दी गई है। स्थानीय लोग यहाँ पर बेहद ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इस पुल से होते हुए दूसरी जगह जाना था और ठीक दूसरी जगह पर भी पुल के इसी तरह से लोग फंसे हुए हैं। ये आप लोगों को देखिए, जो लोग हैं वो ये देखने के लिए पहुंचे हैं कि क्या कारण रहा है जिसमें हाईवे जो है वो बंद किया गया है। नदियां नाले उफान पर हैं और प्रशासन की ओर से लोगों से यही अपील की जा रही है कि लगातार जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश हो रही है, नदियां दरिया किनारे ना जाएं क्योंकि लगातार जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, दयालाचक। रायगढ़ में जो भूस्खलन हुआ है उसमें सबसे बड़ी चुनौती है घटनास्थल तक मशीनरी को पहुंचाने की, जो कि रास्ता काफ़ी संकीर्ण है, कच्चा रास्ता है, इसलिए मशीनरी जो है ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है। गाड़ियां जो है घटनास्थल के करीब 4 किलोमीटर दूर तक ही आ रही है। तस्वीरें देखिए, ये बेस कैंप बनाया गया है एनडीआरएफ द्वारा और यहीं तक जो तमाम डिजास्टर मैनेजमेंट की गाड़ियां है, यंत्रणा है, वो यहीं तक ही पहुंच पा रही है। एम्बुलेंस हो जाए या फिर पुलिस की गाड़ियाँ हो जाए, और जो घटनास्थल है करीब यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर है, इसलिए मशीनरी पहुंच नहीं पा रही है। इसलिए बड़े पैमाने पे मजदूरों को यहाँ पर लगाया गया है राहत बचाव के लिए। बड़े पैमाने पे लेबर यहाँ पर बुलाए गए हैं नवी मुंबई और मुंबई के इलाके से, ताकि राहत बचाव का कार्य में तेजी आ सके। मौसम ने भी राहत बचाव के काम को काफ़ी धीमा कर रखा है। यहाँ से जहाँ पे घटनास्थल है वो इस इलाके से, यानी जो बेस कैम्प है, करीब 4 किलोमीटर लंबा है। 4 किलोमीटर तक कुछ इसी तरीके की सक्रिय गलियाँ है, सक्रिय रास्ता है, कच्चा रास्ता है और जिसे तय करके जाना है ऊपर, और ऊपर किसी भी तरीके की मशीनरी पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए राहत बचाव का काम काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। रास्ता इतना पथरीला और नोकीला है, इसलिए मौके तक जो मदद है रेस्क्यू ऑपरेशन की वो सही से नहीं पहुंच पा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। कैमरामैन दिल्ली ओवरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 रायगढ़। रायगढ़ के इरसालबाड़ी में हुए लैंडस्लाइड के बाद उसका असर महाराष्ट्र विधानसभा में भी देखने को मिला। आज सदन का चौथा दिन था, बिना किसी हंगामे के विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इरसालवाड़ी गांव में जो लैंडस्लाइड हुई है उसके बारे में सदन को पूरी जानकारी दी और ये भी बताया कि जब रात को ये खबर आई कि लैंडस्लाइड हुई है तो उसके बाद सरकार के 3 मंत्री आदित्य तटकरे, उदय सामंत और गिरीश महाजन रात को वहां पर मौके पर पहुंचे। इसके अलावा सुबह 7 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी वहां पर मौके पर पहुंचे थे। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बताया कि उस गांव तक पहुंचना काफी मुश्किल है, इसलिए एक भी जेसीबी ऊपर नहीं जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने सदन को बताया कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। अब तक मौत का आंकड़ा 14 के पार जा चुका है। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। पिछले 24 घंटों से मुंबई और उसके आसपास बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 150 मिलीमीटर बारिश हुई है और 4 लोगों की जान चली गई है। इस वक्त हम कल्याण के बिट्ठलवाड़ी के पास है। कल्याण बिट्ठलवाड़ी के बीच में ये वही जगह है जहां पर एक 4 महीने की बच्ची बह गई है और कल से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल बारिश इतनी तेज थी कि ट्रेनें बंद हो गई थी, 3 से 4 घंटे ट्रेनें बंद थी। एक महिला अपनी बच्ची को लेकर कल्याण की तरफ जा रही थी, तभी जो है महिला को ठोकर लगा और बच्ची हाथ से फिसल गई और 4 महीने की बच्ची इसी नाले में गिर गई और नाले में गिरने के बाद बच्ची कहां बही ये अभी तक किसी को पता नहीं है। कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की टीम कर रही है, पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं, लेकिन 2 दिनों से बच्ची का पता नहीं चला है। आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और देखिए कि बारिश का कहर इतना तेज है कि आज भी ट्रेनें रुक रुक कर चल रही हैं। पिछले 24 घंटों में 150 मिलीमीटर बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। पंजाब और हिमाचल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग ने किया है, लेकिन हिमाचल के लोगों की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों में बाढ़ ने अपना कहर बरपाया और हिमाचल में अब भी कई जगहों पर जो ट्रांसफार्मर हैं वो बंद पड़े हुए हैं, सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, पानी की परियोजनाएं बंद पड़ी हुई हैं
और इसी बीच लोगों की धड़कनों को बढ़ा दिया है इस येलो अलर्ट ने। और वहीं पर यदि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जिस तरह से रणजीत सागर डैम से कल 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया रावी में, और उसके बाद चाहे वो पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, अमृतसर हो या फिर मानसा हो, ये चारों ज़िले बाढ़ से पीड़ित हैं। इसी के बीच हरियाणा में भी अभी तक हरियाणा के 14 ज़िले बाढ़ से पीड़ित हो चुके हैं। सभी की नज़रें अब हरियाणा सरकार के ऊपर लगी हुई हैं कि जिस तरह से हरियाणा सरकार ने कहा कि जुलाई में इसका मुआवजे का ऐलान किया जाएगा, कितना ऐलान होगा ये देखने वाली बात होगी। और ऐसी ही पंजाब के किसानों की भी नज़रें पंजाब सरकार पर है कि मुआवजे का जो ऐलान है वो कब तक होता है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। राजधानी दिल्ली में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। मामला करंट लगने का है, जहां एक जिम में ट्रेडमिल पर भागते हुए सक्षम पुरुति नाम के एक युवक की मौत हो गई है। दरअसल सेक्टर 19 रोहिणी का रहने वाला यह सक्षम है। बताया जा रहा है कि सुबह के दौरान जब वो जिम पर ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था, उसी दौरान ट्रेडमिल पर करंट आया। झटका लगने के बाद वो गिर पड़ा और जब अस्पताल पहुंचा तो मृत अवस्था में था। जहां अस्पताल के जरिए पुलिस को सूचना मिली, पुलिस को बताया गया, तमाम घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद ये पता लगा कि जो सक्षम था वो जिम के दौरान ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था और उसी दौरान उसकी मौत हुई है। इसके मामले में पुलिस ने जब जांच आगे करी तो जो मैनेजर है उसको भी इसमें गिरफ्तार किया। लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया गया है। अनुभव दुग्गल को गिरफ्तार किया है। गैरी रातन और मशीन से संबंध लापरवाही बरतने के लिए इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन एक हैरान कर देने वाली घटना है कि करंट लगने से एक नौजवान जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और घर का इकलौता चिराग था, और जिसको लेकर बात की जा रही है कि अचानक से ऐसा हादसा हुआ है जहां लापरवाही के चलते ये सक्षम की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कैमरा नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। कश्मीर घाटी में मिलिटेंटों और उनके सहायक साथियों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों में तेज़ी लाते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा आज कश्मीर घाटी में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई। और इस छापेमारी के दौरान जो तलाशी अभियान किया गया, इसमें कई सारे जो OGWs जो मिलिटेंटों के मददगार हैं उनके घरों को छाना गया। साथ ही साथ कुछ एक्टिव जो लश्कर तैयबा से जुड़े हुए मिलिटेंट हैं उनके घरों पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। और इस दौरान सूत्रों की माने तो NIA के हाथ काफ़ी सारे सबूत यहाँ पर लगे हैं। काफ़ी सारे दस्तावेज, पेन ड्राइव, मोबाइल फ़ोन्स NIA ने यहाँ पर बरामद कर लिए हैं। और ये केस जो पूरा है वो मिलिटेंट कंस्पिरेसी का केस NIA द्वारा जो दर्ज किया गया है, उसी के चलते ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही है। कैमरामैन मुजुब रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ बेहद ही बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट के सिंद्रा इलाके में 4 विदेशी आतंकियों को ढेर किया है। मारे गए चारों आतंकियों से सुरक्षा बलों को भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 पुंछ के सुरनकोट इलाके में शुरू किया गया था। दरअसल सुरक्षा बलों को पुख्ता इनपुट मिला था कि सुरनकोट के सिंद्रा इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं और जैसे ही इलाके में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, इस दौरान आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगती है। चारों विदेशी आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाता है। और जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ जिले में बीते 8 दिनों में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को ढेर किया है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 पुंछ।